नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पाठ 11 पढ़ रहे थे, सर्वनाम, और अब हम उसी पाठ को पढ़ेंगे। इसमें पहला है बच्चों, संबंधवाचक शब्दों में जो शब्द का प्रयोग होता है उनके बारे में। पहला है इसमें कारक। कारक जो होते हैं वो फिर विभक्ति चिन्ह, फिर एक वचन में क्या प्रयोग होता है, बहुवचन में कौन से शब्द प्रयोग होते हैं। जिसमें बच्चों कारक है, पहला है कर्ता। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, और इसका एक वचन प्रयोग होता है जो और जिससे, और बहुवचन में प्रयोग होता है जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने। इसके बाद अगला है बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को, और एक वचन में जिसे और जिसको, बहुवचन में प्रयोग होता है जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को। अगला है बच्चों करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। इसका एक वचन है जिससे और जिसके द्वारा, और इसका बहुवचन रूप है जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। अगला है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है को और के लिए। एक वचन है जिसको, जिसके लिए, बहुवचन है जिनको, जिनके लिए, और जिन लोगों के लिए। अपादान कारक विभक्ति चिन्ह है से यानी अलग होने में। एक वचन है जिससे और बहुवचन है जिन लोगों से। इसके बाद अगला कारक है संबंध कारक, जिनका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, और एक वचन है जिसका, जिसके, जिसकी, और इसका बहुवचन है जिनका, जिनके, जिनकी, जिन लोगों का, की, के। इसके बाद अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में और पर। इसका एक वचन रूप होता है जिसमें और जिस पर, और इसका बहुवचन है जिनमें, जिन पर, जिन लोगों में, और जिन लोगों पर। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं और वो एक वचन में, बहुवचन में किस रूप में प्रयोग होते हैं। तो पहला इसमें कर्ता कारक का ने, और इसमें एक वचन में प्रयोग होता है कौन, किसने, और बहुवचन में होता है किन्होंने, किन लोगों ने। अगला है बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को, और इसका किसे और किसको, और बहुवचन में प्रयोग होता है किन्हें, किनको, किन लोगों को। अगला है करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। एक वचन में इसका रूप प्रयोग होता है किससे और किसके द्वारा, और बहुवचन में प्रयोग होता है किन से, किन के द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों के द्वारा। अगला है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को और के लिए। एक वचन में किसको और किसके लिए, और बहुवचन में किनको और किन के लिए। अगला है अपादान कारक से यानी अलग होने के लिए। एक वचन है किससे और बहुवचन है किन से। नंबर 6 में आता है संबंध कारक, जिसके विभक्ति चिन्ह है का, के, की, और एक वचन है किसका, किसके और किसकी, और बहुवचन में आता है किनका, किनके, किनकी, किन लोगों का, के। अधिकरण में जिसका विभक्ति चिन्ह में और पर है, इसमें किस में, किस पर, या किन में और किन पर। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपने मेरे साथ पढ़ लिया है। अब कुछ बातें हैं जिन्हें हम दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले, अथवा जिसके बारे में बात की जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, तथा जिसके बारे में जो बात की जाए वह अन्य पुरुष कहलाता है। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के बारे में निश्चय पूर्वक बोध नहीं करा पाता है। जो शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ कराता है वह सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों इस तरह से ये आपका पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ को आपको पुनः दोहराना है, क्योंकि आप जब इसको पाठ को अच्छे से दोहरा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं उनमें किन किन शब्दों का प्रयोग होता है। इसके अलावा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक जो सर्वनाम होते हैं
इनमें किस तरह के और किन किन शब्दों का किस किस विभक्ति के साथ और कारक के साथ प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको घर पे पुनः दोहराना है, पढ़ना है, समझना है, घर में ही रहना है। और आपके माता पिता से निवेदन करूंगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा कराइए और हम अध्यापकों का सहयोग कीजिए। धन्यवाद।